आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर ज़िले के विकासखंड अगौता की ग्राम पंचायत जसनौली कला में जनाब आला चौधरी राजकुमार सिंह भाई साहब के आवास पर बैठे हुए हैं। प्यारे वर्ष, और राइट साइड में जो देख रहे हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे भाई आदरणीय डॉक्टर ओमपाल सिंह पुनिया जी, जो कि एक डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं किसान परिवार से हैं और किसान के बेटे हैं, और जसनौली कला ग्राम पंचायत और चौधरी राजकुमार सिंह भाई साहब के दामाद हैं, और कहीं ना कहीं उनके औलाद के रूप में, उनके बेटे के रूप में, और यकीनी तौर पर हमारे भाई हैं। प्यारे वर्ष, ये वो गांव है, इससे पिछले साल भी हमने कवरेज किया था, बुलंदशहर की पावन धरती पे एक ऐसा गांव जहां पर सिर्फ मानवता सर्वोपरि, और हमेशा से, सदियों से यहाँ पर लगातार सर समाज की जनता बड़े सभ्य और बहुत ही सम्राट तरीके से, बहुत ही प्यार प्रेम स्नेह के साथ में रहती है। और बात करें हिंदू मुस्लिम की, तो कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब पिछले 1 सदी से 100 साल से लगातार यहाँ पे कायम और लगातार बनी हुई है। और तमाम ज़िले के अंदर बात करें तो उसकी मिसाल पूरे एनसीआर के अंदर है। इस गांव के अंदर जाट बेल्ट का ये हिस्सा है, ये जसनौली कला और तमाम धमेड़ा, बीबी नगर, अगौता के अंदर ये आता है। प्यारे वर्ष, तो प्यारे वर्ष, उस जाट लैंड की जसनौली कला के अंदर हम बैठे हुए हैं चौधरी राजकुमार भाई साहब के आवास पर। उनके बेटे, उनके ये दामाद यहाँ पर आए हुए हैं जो कि डॉक्टर हैं, और कहीं ना कहीं ये भी डॉक्टर साहब, इनका भी ताल्लुक़ पैतृक जन्मभूमि और जन्मस्थली भी इनकी बुलंदशहर रही है, बीबी नगर के अंदर ग्राम पंचायत मडौना और जाफराबाद और ब्लॉक बीबी नगर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इंटरमीडिएट यहाँ से किया, किसान परिवार में जन्मे और कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से लगातार सरोकार रहा, और कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार में परवरिश और हमेशा संघर्षशील जीवन को जीकर आज ये मुकाम हासिल किया। प्यारे वर्ष, इंटरमीडिएट करने के बाद में बहुत छोटे थे, पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में कोरोना कालखंड के अंदर माताजी का देहांत हो गया। बीएससी की एग्रीकल्चर से, उसके बाद में प्यारे वर्ष एमएससी की जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, जिसमें गोल्ड मेडल हासिल किया कहीं ना कहीं अपनी त्याग तपस्या और साधना से। उसके बाद में फिर पीएचडी की जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और यहाँ पे अभी मेरे जहन में बात आई कि क्योंकि आप डॉक्टर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं पीएचडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं समय समय पर यकीनी तौर पर आपको विभागीय मीटिंग होती हैं, काउंसलिंग, और कहीं ना कहीं फीडबैक आप गवर्नमेंट्स के जो हमारे वैज्ञानिक हैं कृषि क्षेत्र के अंदर, उनको भी आपकी रिपोर्ट जाती है, डाटा जाता है, जो भी आपकी कारगुजारी होती है, जो भी आपका मंथन होता है, रिसर्च जो ज़रूरत होती है किसानों की, उसी उसमें परिवेश में कहीं ना कहीं आप भी फीडबैक देते हैं, यकीनी तौर पर पूरा डिपार्टमेंट आपका। तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी आपका ध्यान जाता है डॉक्टर साहब के नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे किसान आगे आएँ और कहीं ना कहीं कृषि से जो है उनकी आय दुगनी हो वास्तव में, और कहीं ना कहीं उनके यानी कि जीविका बढ़े और बहुत सारी चीज़ें क्रॉप्स में, बहुत सारी चीज़ें। तो उस तरफ क्या ख्याल है आपका? मैं चाहूँगा कि उस ओरिएंटेड भी कुछ आपके जहन में ब्राइट आइडियाज़ हैं, जो भी जहन में आप बात हो, प्लीज़ आप शेयर करें। आइए, आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर यदि हम बात करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय खाने के लिए भी भोजन नहीं था, तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान था कि हम कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएं। हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, और प्रोडक्शन को इतना बढ़ाया कि हम अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हमने विदेशों को अपना निर्यात किया है। फिर हमारा ध्यान जाता है क्वालिटी के ऊपर कि हम कैसे अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं। जब हमने क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ा ली, तो अब जो किसानों को ज़रूरत है वो है मार्केटिंग की।
अभी जैसे मैं अध्ययन करता हूँ, किसानों के मिलते हैं, देखते हैं, जो अपने प्रोडक्ट अच्छा मार्केटिंग कर जाता है वो किसान अच्छा फ़ायदा ले जाता है, उसकी किसान की आय भी दुगनी, आप दुगनी कह रहे हो, तिगनी भी हो जाती है। लेकिन अगर जो मार्केटिंग अच्छा नहीं कर पाता वो किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाता है। तो मेन प्रॉब्लम जो आती है वो किसान को मार्केटिंग की आती है कि वो मार्केटिंग नहीं कर पाता। प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है, क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है। वो कई कारण हो सकते हैं, उसके छोटे छोटे सभी फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। तो अभी यही है कि अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी और विकसित कर रहे हैं हमारे जो जितने भी, क्योंकि आपका फील्ड भी ये रहा है कि जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो भारत सरकार कहीं ना कहीं खासतौर से पूसा इंस्टीट्यूट है, जैसे धान की बात करें या गेहूं की बात करें, बाजरे की बात करें, मकई की बात करें, तो कहीं ना कहीं रिसर्च चली है, नई सीड्स आ रहे हैं, नई सीड्स आ रहे हैं। क्वालिटी उसके लिए भी है, क्वांटिटी के लिए भी, कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। जैसे आपने अभी धान की बात की, तो धान में अभी आपका एक आया था राइस का, जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक थी। अभी ऐसे ही हम बात करें तो फोर्टिफाइड व्हीट आया था, जिसमें ब्लैक व्हीट भी बोलते हैं। उसमें क्या रहता है कि आयरन की आपकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। सरसों के भी ऐसे आए थे, उसकी 00 वैरायटी करके बोलते हैं उसे। एक 30 वैरायटी आई है, उसमें भी जिंक की और आयरन की, कॉपर की इनकी मात्रा अधिक रहती है, जिससे कि जो पोषण है वो अच्छा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा फिर एक सवाल मेरे अभी जहन में और आया, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ आप ही की तरह, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो एक वास्तविकता में जो धरातल पे मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब, कि जिस तरीके से आप अपने फील्ड में हैं, माहिर हैं, डॉक्टर भी हैं, और भारत सरकार की सारी योजनाओं से आप वाकिफ़ भी रहते हैं, मूलभूत जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी से जो नई नाना प्रकार की जो वैरायटी हमेशा समय समय पर भारत सरकार के हमारे वैज्ञानिक के द्वारा वो लॉन्च करते हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर हमारे किसानों को उसकी भरपूर जानकारी नहीं पाती। और किसान जो है, भोला भाला किसान, जो शहर में, कस्बों में जो बीज भंडार की दुकानें वहीं से, और वो आधा मिक्स होता है और उनकी जो खेतियों में बड़ा नुकसान हो पाता है। इस तरफ क्या कैसे इसको सरकार और हमारे जो प्रशासन है और हमारे जितने बड़े किसान हैं, किस तरीके से इसको हम केंद्रित कर सकें ताकि डायरेक्ट किसान को ज़्यादा इससे लाभ मिले और अच्छी उसके यहाँ पे अच्छा उसको सीड उपलब्ध हो सके। अभी सरकार इस पे काफ़ी काम कर रही है, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि प्रचार प्रसार इतना हो नहीं पाता है। लेकिन अभी आप रिसेंटली देखोगे तो कुछ सालों से प्रचार प्रसार भी अच्छा हो रहा है। किसान के हाथ में मोबाइल आ गया है, यूट्यूब पे सारी जानकारी मिलती है। ऐसी काफ़ी यूट्यूब चैनल है जिन पे सरकारी जो जितनी भी योजनाएं आती हैं उनको बताया जाता है। और मैंने खुद एक चैनल खोला था कि जितनी भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सरकारी योजनाएं उनको किसानों तक बताया जाए, जिससे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ ले लें। जैसे अभी आपने बीज की बात की है, तो खुद सरकारी विभाग में बीज आता है 50% छूट पर, सब्सिडी पर आता है, और वो सब्सिडी भी जो डायरेक्ट जो है किसान के खाते में ही जाती है। प्लस वो वाइटल सीड है, बिल्कुल 100% गारंटी, 100% जो फाउंडेशन सीड होता है, आधारिया वो सीड होता है, क्योंकि दुकान पे आप जाओगे तो ट्रूथफुल लेवल्ड सीड होता है, जो कि फाउंडेशन सर्टिफाइड और फिर ट्रूथफुल लेवल। किसानों की भी कमी डॉक्टर साहब यहाँ पे भी मैं कहता चलूँ, ऐसा भी नहीं प्यार हुआ, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान भी जो है सरकारी बीज लेना कम पसंद करता है, या उनको जागरूकता की कमी भी है। इसमें हम सरकार जाना चाहिए ब्लॉक लेवल पे, उनको सब्सिडी वाला लेना चाहिए। इसमें हम किसान की कमी नहीं बता सकते कि किसान की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि एक है कि उनको पता नहीं चल रहा है, जागरूकता नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम किसान को कहीं ब्लेम करेंगे कि किसान की कमी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो जागरूक करेंगे, धीरे धीरे चल रहा है। आप अभी आने वाले टाइम में देखोगे हर किसान को जागरूक हो जाएगा, हर किसान को अपने अधिकार पता चल जाएंगे, और वो जो सबसे बेस्ट उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी उसका प्रयोग करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अपने प्यारे बस देखें, अपने बारे में बताया, और कहीं ना कहीं अपने जिस टैलेंट ऊपर वाले ने दिया, जिसके लिए इन्होंने मेहनत की रात दिन, कहीं ना कहीं वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कराए। डॉक्टर साहब, अब आप इस पोस्ट पर हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, और तो कैसा लग रहा है? सेवा भाव से आप सेवा में समर्पित रहते हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसानी में ही बचपन से हमने परिवेश को देखा है कि किसान परिवार में पैदा हुए हैं और सेवा ही उनकी कर रहे हैं। और जब भी कभी भी किसान के यहाँ विजिट करना होता है, खेत पे जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपने घर में हैं। बहुत अच्छा लगता है। पोल्यूशन से भी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अच्छा किसान के गाँव में जाते हैं तो पोल्यूशन फ्री रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ अपने और कोई संदेश देना चाहते हैं? नौजवान बहुत बड़ी तादाद में बेटी और बेटे आपको देख रहे हैं, कोई ऐसा, क्योंकि एक
बिल्कुल ग्रास रूट से अपनी तपस्या, अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से आप इस स्थान पे पहुँचे हैं आज आप। और कहीं ना कहीं दुख की घड़ियाँ, हमेशा अग्नि परीक्षा लगातार हर कदम पे आपको देनी पड़ी है। छोटे थे तो पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद में कोरोना कालखंड में माताजी का, और जो आपके मेंटर थे, गार्जियन थे पिताजी और माताजी के बाद में मौसा जी का, और उसी दिन आपका जो है, उसी दिन या अगले दिन आपको एग्ज़ाम भी देना था फाइनल मेंस का। तो बड़े डीप मरहलों से गुजर के कहीं ना कहीं अंगारे और शोलों पर चलकर कहीं ना कहीं आपने जो है ये मुकाम हासिल किया है। तो नौजवान देख रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारे सबके छोटे भाई आपके और हमारे सबके, तो कहीं ना कहीं क्या पैगाम, क्या संदेश देना चाहते हैं? पैगाम ये है कि लाइफ में सबके प्रॉब्लम है, कोई ऐसा नहीं है आप सिंगल किसी बंदे को आप ढूंढोगे कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। और प्रॉब्लम से लड़ना आना चाहिए। जब आप प्रॉब्लम से लड़ोगे तो तभी सोल्व होंगे, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। और जो मैं बाबा में कहते थे कि अगर आप जा रहे हो एक रास्ते से तो एक रास्ता बंद होता है, वहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं। तो आप संघर्ष करते रहें, पेशेंस बना के रखें, लाइफ आपको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी। और कुछ डॉक्टर साहब? और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने गुरुजन हैं, अपने जो माता पिता हैं, उनका आप आशीर्वाद लो और एक बार मन से लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सफलता मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी करनी है, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। डॉक्टर साहब आपने हमें कीमती वक्त दिया। प्यारे बस ये आपसे रूबरू कराई, और वाकई में बुलंदशहर किसान परिवार से एक नायाब हस्ती बन चुके हैं, कुंदन बनकर कहीं ना कहीं रात दिन मेहनत कर कर। और सबसे बड़ी बात, उस पावन धरती बुलंदशहर की उस गांव में हम बैठे हुए हैं जिसका नाम है जसनावली कला ग्राम पंचायत, जो कि अगौता ब्लॉक के अंतर्गत आती है। यहाँ पे भी सदियों से लगातार मानवता सर्वोपरि हमेशा से पूर्वज देते चले आ रहे हैं। उसी रस्सी को पकड़कर तमाम जितने भी यहाँ पर परिवार रह रहे हैं, उसी सद्भावना से, उसी मानसिकता से, उसी साधना और करुणा से अपने जीवन शैली को में उतार कर लगातार बने हुए हैं। उसी जसनावली कला के ये दामाद हैं। प्रभु की लीला देखें, अल्लाह ईश्वर परमात्मा की लीला देखें। राजकुमार चौधरी भाई साहब का एक बेटे की डेथ हो गई थी, और उसके बाद में एक बेटी हैं, और उस बेटी ने ग्रेजुएशन DU यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद में जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया है, जो मिसिज़ हैं भाई साहब डॉक्टर साहब की। तो कहीं ना कहीं जसनावली कला के लोगों को और चौधरी राजकुमार भाई साहब को एक ऐसा दामाद मिला है, कहीं ना कहीं जसनावली को डॉक्टर ओम पाल सिंह पुनिया जी के रूप में जसनावली कला को एक बेटा मिला है, और चौधरी राजकुमार भाई साहब को भी एक यकीनी तौर पे एक बेटा मिला है, जिसके लिए तमाम पूरा गांव गर्व करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। और डॉक्टर साहब की ससुराल चौधरी राजकुमार सिंह जी, और विशेष रूप से तमाम जितने भी चैनल के दर्शक हैं, वो सब हम लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और करते हैं और करते रहेंगे यकीनी तौर पर। बहुत कम ऐसे किसान बेटों के लाल होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पावन धरती का और कहीं ना कहीं उम्मीद न छोड़कर कहीं ना कहीं अपने तिरंगे के मान सम्मान के लिए, सेवा भाव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और ख़ास तौर से युवा शक्ति के लिए। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कोशिश ये होती है प्यारे व्यूअर्स, समय समय पर कंटेंट आपको जो है चेंज मिलता रहे, और ऐसे बेटे ऐसी बेटियां बुलंदशहर को मैं हमेशा पूरी कोशिश होती है भरपूर कि आपके समक्ष रख सकूं। तो फिर विदा लेता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी, उसके लिए माजरत चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, खेद चाहता हूं, और पहले की तरह हमेशा आप सपोर्ट करेंगे और आपका प्रेम इसी तरीके से नए हिंदुस्तान को मिलता रहेगा। प्लीज़ पोस्ट जो आपको डेली मिलती हैं चैनल पर, उसको भी लाइक करने की कृपा करें, मेहरबानी फरमाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।